गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो ये शुरू करते हैं अपने 30 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्पोर्ट सिटी ऑफ द कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का पहला एकीकृत स्पोर्ट सिटी बन जाएगा? कौन सा शहर बन जाएगा आपको? वो गोरखपुर बन जाएगा आपका स्पोर्ट्स सिटी। चलिए यहाँ पे कुछ देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपका? मेरठ में है। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे आपका? लखनऊ में है। बताइए अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कब बनाया गया था? होगे रानीपुर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे आपका? यूपी में है। तो रुगावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका? एमपी में है। पीएम आवास योजना अर्बन अवार्ड किसको मिला है? आपका यूपी को मिला है। बताइए रैंक नंबर 2 और 3 का अवार्ड किसको मिला है? क्योंकि यूपी तो रैंक 1 पे था। मैंने आपको ये लास्ट डे में ही सिखाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट्स हालिम वॉन मोस्ट पॉपुलर जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फूड अवार्ड। किस राज्य के हालिम ने मोस्ट पॉपुलर जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन खाद्य पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? हैदराबाद ने जीता है। ओके, आपका जो ट्री सिटी है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पे? हैदराबाद में। आप बताइए ये स्टैचू किसको डिनोटेड है? ओके, भीमराव अंबेडकर सेक्रेटरीट तेलंगाना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तपान सेन गुप्ता पास अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तपान सेन गुप्ता का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित थी? चलिए इसके देखते हैं ऑप्शंस। वो कौन थी? वो एक म्यूजिक डायरेक्टर थी। कौन? तपान सेन गुप्ता। थोड़ा इसको जूम किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु रिसीव्ड द 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम? यूएसआई एसपीएफ, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख लो। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ओके, ये अवार्ड किसको मिला? ये अवार्ड मिला है शिव नादर जी को। चलिए देखिए यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 किसको मिला है? एंजेला मार्केल को मिला है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 किसको मिला है? डिया मिर्जा और अफरोज शाह को मिला है। नेताजी अवार्ड 2022 किसको मिला है? शिंजो आबे को मिला है। ये मैंने आपको 3 महीने पहले ही बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अरुण इंडिया philanthropy list 2022, who is the most generous Indian? अरुण इंडिया philanthropy list 2022 के अनुसार सबसे उदार भारतीय कौन है? कौन है? शिव नादर जी है। शिव नादर एंड फैमिली। सेकंड पे कौन आते हैं? आजिम प्रेमजी एंड फैमिली। और थर्ड पे आते हैं मुकेश अंबानी एंड फैमिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Who has been appointed as CMD of India Trade Promotion Organization ITPO? भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरकोला को नियुक्त किया गया है। ओके, ITPO के CMD कौन है? प्रदीप सिंह खरकोला। ITPO के चीफ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। सेकंड सीडीएस सेकंड सीडीएस कौन है आपके? अनिल चौहान जी। ओके, सेकंड सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आईबी चीफ कौन है आपके? तपन डेका। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? संजय अरोरा। नेपाल क्रिकेट कोच कौन है? मनोज प्रभाकर। अब यहाँ से मेरा सवाल ये है, आईटीपीओ का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, चलिए। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस हैज रिजाइन रिसेंटली? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लिज ट्रूस ने इस्तीफा दे दिया है? किसके प्रधानमंत्री दिया है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है।
ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन रिजाइन, ब्रिटेन पीएम लिज ट्रुस रिजाइन, ब्रिटेन पीएम, नए पीएम कौन है वहां के? ऋषि सुनक जी है। बताइए ये इंडिया के किस इंडस्ट्रियलिस्ट के सन इन लॉ है? ओके, यार यार लापित कौन है? पीएम ऑफ इसराइल है। मिया मोटली कौन है? पीएम ऑफ बारबाडोस। योमी कास्ट्रो प्रेसिडेंट ऑफ हंडूरस। यूआईएफ क्रिस्टियन कौन है? पीएम ऑफ स्वीडन। एंड अब्दुल लतीफ राशिद कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इराक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 विल बी हेल्ड फ्रॉम 31 जनवरी टू 11 फरवरी इन 8 सिटीज ऑफ विच स्टेट? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन 31 जनवरी से 11 फरवरी तक किस शहर के 8 शहरों में होगा? तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होगा। ओके, चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पे होगा? एमपी में होगा आपका। एंड नेशनल गेम्स 2023 कहाँ होगा आपका? गोवा में होगा। ओके, चलिए खेल महाकुंभ 2022 कहाँ होगा? गुजरात में होगा। दही हंडी किस राज्य का गेम है? ये महाराष्ट्र का बहुत फेमस गेम है दही हंडी, जो हम लोग जन्माष्टमी के दिन मनाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च a state level committee for vulture conservation? ओके, SLCVC का फुल फॉर्म याद रखना, स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, within the government for the implementation of the action plan for vulture कंजर्वेशन APVC 2020 से 25 तक किस राज्य सरकार ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 के कार्यान्वयन के लिए सरकार के भीतर गिद्ध संरक्षण और समन्वय के लिए एक राज्य स्तरीय समिति बनाई है? किसने बनाई है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई है। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन यह आता है कि आप सबने देखा होगा अभी पीएम मोदी जो थे उन्होंने लेपर्ड्स को विदेशों से लेके आए। तमिलनाडु गवर्नमेंट गिद्ध जो गिद्ध है उनको बचाने के लिए काम कर रही है। तो ये इनको बचाने के लिए काम क्यों कर रही है? क्योंकि ये तो पब्लिक के लिए इनको काम काम करना चाहिए। जो भी इनके पास में पैसे हो उनको पब्लिक के ऊपर खर्चा करना चाहिए। ये सब इसलिए ऐसा करते हैं ताकि इनके राज्य का और देश का जो है वो इकोसिस्टम ना बिगड़े, क्योंकि अगर इकोसिस्टम बिगड़ गया तो वहां पे बहुत सारे नुकसान हमको देखने पड़ सकते हैं नेचर के थ्रू। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। Which state government and the US Agency for International Development USAID has launched the Tree Outside Forest in India TOFI program? किस राज्य सरकार ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI कार्यक्रम शुरू किया? किस राज्य सरकार ने किया है? ये आसाम ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हरदीप सिंह पुरी has inaugurated Asia's largest compressed biogas CBG plant in which state? लहरागागा। हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य के लहरागागा में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया है? पंजाब में किया है। CBG के एक छोटा भाई भी होता है जिसको हम लोग CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, जो गाड़ियों में यूज किया जाता है। ओके, चलिए अगला देखिए। गूगल पार्टनर्स विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू पावर डिजिटल लर्निंग? डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? किसके साथ में की है? आसाम के साथ में यह साझेदारी की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन लिस्ट ऑफ सेंटी-मिलियनियर्स टू ओवरटेक चाइना बाय 2032? 2032 तक चाइना से आगे निकलने के लिए भारत को करोड़पतियों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? चलिए बताइए किस स्थान पर रखा गया है? ये रखा गया है इसको तीसरे स्थान पर। ओके, क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप्स है तो लोग मिलीनियर्स भी बढ़ रहे हैं। देखो अभी ना हमको पैसा अर्न करने के लिए थोड़ा दूसरे वे में जाना होगा,
क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम, देखो गवर्नमेंट एग्जाम एक साइड करते रहो, गवर्नमेंट जॉब पाना अच्छी बात है, लेकिन एक साइड हसल भी चालू कर दो, एक साइड हसल, कोई ऑनलाइन स्किल सीखना, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। इससे क्या होगा ना, इससे अगर आपका यहाँ पे नहीं हुआ तो यू कैन सक्सेस एट दिस प्लेस। ओके, चलिए। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? कहाँ पे किया गया? बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। ओके, चलिए। यहाँ पे कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन है, उसको आप देखिए, कुछ डाउट हो तो जरूर पूछना इसके अंदर। ओके, चलिए। विच फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया? किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया? किसने किया है? फोन पे ने किया है। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज बीन नेम्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य एल1 मिशन? इसरो के आदित्य एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे किया गया है? डॉक्टर डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। ओके। Which organization developed in the indigenous trainer aircraft STT-40? स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 किस संगठन ने विकसित किया है? किसने किया है? HAL हाल ने किया है। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। Who has launched national curriculum framework for the foundation stage and the pilot project of बाल वाटिका 49 केंद्रीय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री? देश भर में बाल वाटिका 49 केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की चरण और पायलट परियोजना के लिए किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसने शुरू की? किसने शुरू की है? धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू की है। और ये किसके अंडर में आता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में आता है, जिसके अंदर एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी में आपको 12वीं का 3rd स्टैंडर्ड तक करनी पड़ेगी, 3 लेवल्स पर। चलिए। हु हैज वॉन यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022? किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टापेन और चार्ल्स लेक्लेर बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं लोगों के। चलिए, अगर ग्रैंड प्रिक्स पे सवाल भी आता है तो आप लोग अगर तुक्का भी मारते हैं तो सही होने के चांसेस रहेंगे वहां पे। हु हैज बिकम द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? कौन है वो? संजय मल्होत्रा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, which day is the worst day of the week? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सप्ताह का सबसे खराब दिन कौन सा था? वो था आपका सोमवार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? किस दिन मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन खत्म हुआ है। हमने 22 क्वेश्चन देखे तो हमने 22 नहीं, हमने 40 से 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको माई बुक लो के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और आपको ये सब अपने हाथों से लिखना है। क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, जो उसके क्वेश्चंस के नीचे दिए गए तो सब कुछ लिखना है आपको, नोट्स बनाना और इनको अच्छे से मेमोराइज करना है। क्योंकि अगर आप लोग एसएससी या उसके नीचे की तैयारी कर रहे हो तो आपको फैक्ट्स याद होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में उसके कंसेप्ट पूछे जाते हैं, फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। और बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, जय भारत, लव यू ऑल।